दोस्तों, आप लोगों ने एक चीज जरूर नोटिस किया होगा कि जब भी किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके शरीर से आत्मा का बाहर निकलना ही उसकी मृत्यु कहलाती है। लेकिन कभी आप लोगों ने एक चीज जानने की कोशिश की है कि आखिर मृत्यु के पश्चात इस आत्मा का क्या होगा? क्या मृत्यु के तुरंत बाद ही यह आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है? तो देखो यार, इस वीडियो के माध्यम से तुम्हें समझाने वाले हैं कि आखिर इस आत्मा का फंडा क्या है। क्या वास्तव में हमारा जो शरीर है इस आत्मा की वजह से चल रहा है या फिर इसके पीछे की साइंस कुछ और ही है? देखो, अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो मृत्यु के 4 घंटे बाद तक शरीर के अंदर आत्मा रहती है। अब कैसे इसके पीछे की साइंस इस वीडियो में समझते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो यार, वेदों और पुराणों की माने तो आत्मा पवित्र है और इस आत्मा का शरीर से बाहर निकल जाना ही मृत्यु कहलाती है। और मृत्यु के बाद आत्मा हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है और यह किसी और के रूप परिवर्तन होकर किसी और के देह में पहुंच जाती है और फिर इस आत्मा को दूसरा देह मिल जाता है, जिससे यह आत्मा अमर भी हो जाती है और यह आत्मा पवित्र भी रहती है। तो देखो यार, लेकिन साइंस ने इस चीज को बिल्कुल ही इनकार कर दिया ये चीज मानने से कि आखिर आत्मा दूसरा रूप परिवर्तन कर सकती है, क्योंकि साइंस का मानना यह है कि आखिर आत्मा को तो आज तक किसी ने देखा ही नहीं है, तो फिर यह कैसे रूप परिवर्तन करती है। चलिए इस वीडियो को आप लोग आखिरी तक देखिए। इस वीडियो में आपको आखिर समझाते हैं किस तरीके से यह आत्मा आपके शरीर से बाहर निकलती है और आखिर यह आत्मा रूप परिवर्तन करती है कि नहीं करती है। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर आत्मा आपके शरीर से बाहर कब निकलती है। क्या मृत्यु के तुरंत ही पश्चात आपकी जो आत्मा है वह शरीर से बाहर निकल जाती है या फिर कुछ टाइम के लिए रहती है? तो देखो, साइंस का मानना है कि ये जो आत्मा है यह मृत्यु के पश्चात शरीर के अंदर 4 घंटे तक रहती है। अब यह डिसाइड होता है आखिर मृत्यु की कंडीशन के ऊपर। तो देखो, अगर मृत्यु आपकी प्राकृतिक तरीके से हुई है, यानी कि कोई इंसान बुढ़ा होकर खत्म हो गया है, तो उसकी जो आत्मा है वह शरीर से तुरंत ही बाहर निकल जाएगी। लेकिन अगर किसी इंसान की मृत्यु किसी भी एक्सीडेंटल तरीके से हुई है, यानी कि किसी इंसान के साथ आधी उम्र के पश्चात ही कोई एक्सीडेंट हो गया और उस इंसान की मृत्यु हो गई है, तो उस इंसान की जो देह से आत्मा होगी वह 4 घंटे बाद तक निकलती है। अब देखो, यह वेदों और पुराणों की भी मान्यता है। आपको समझाते हैं कैसे। देखो, जब भी किसी इंसान की मृत्यु एक्सीडेंटल तरीके से होती है या किसी एक्सीडेंट से होती है तो उस इंसान को जलाया नहीं जाता है, क्योंकि हमारे वेदों और पुराणों में माना जाता है कि जो इसकी आत्मा है वह इसके माइंड पर रहती है, तो इसको दफना दिया जाता है या फिर किसी नदी या बड़े से तालाब में फेंक दिया जाता है। क्योंकि यह वेदों और पुराणों की मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि जब भी किसी इंसान की एक्सीडेंटल तरीके से मृत्यु होती है तो उसकी जो आत्मा है वह 4 घंटे तक उसके देह में होती है और उसे जलाने से उसकी जो आत्मा होती है वह तड़पती है। इसीलिए कहा जाता है कि इसको जलाया ना जाए और किसी ऐसी जगह इसको दफना दिया जाए या फिर किसी ऐसी जगह इसको डाला जाए जहाँ पर इसकी जो आत्मा है वह अच्छे तरीके से शरीर से बाहर निकल सके, जिससे वह दूसरे देह में भी अच्छे तरीके से जा सके। तो देखो, ये तो बात हो गई आखिर वेदों और पुराणों की कि वेदों और पुराणों की मान्यताओं के हिसाब से हमारी जो मृत्यु होती है उसके पश्चात ये जो आत्मा है यह शरीर की कंडीशन पर होती है कि आखिर आपकी जो मृत्यु हुई है वो किस तरीके से हुई है, इस पर यह आधारित होती है और हमारी जो आत्मा है वह शरीर से इसी तरीके से बाहर जाती है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं कि आखिर जो आपकी मृत्यु होती है उसके पश्चात आखिर साइंस क्या कहता है। इसके बाद आपको दूसरा जन्म मिलता है, क्या यह आत्मा दूसरे देह में प्रवेश करती है या फिर नहीं करती है? चलिए इसके बारे में समझते हैं। तो देखो, साइंस का मानना ये है कि इस पृथ्वी से ना तो घनत्व कभी कमता है और ना ही बढ़ता है। यानी कि अगर आपको हिंदी भाषा में समझाया जाए तो इस पृथ्वी का जो वजन है वो ना कभी कमेगा और ना कभी बढ़ेगा। तो देखो, अगर ये आत्मा है तो इसका कुछ ना कुछ तो घनत्व तो होता होगा, यानी कि कुछ ना कुछ तो इसका वजन होता होगा और यह रूप परिवर्तन जब करेगी तो इसका जो वजन है वो बढ़ेगा या फिर कमेगा, ये इसमें तो थोड़ी कंडीशन बनती है। ठीक है, तो साइंस जो कहती है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो देखो, साइंस का मानना ये है कि ये जो आपकी आत्मा है यह केवल और केवल रूप परिवर्तन करती है, यानी कि ये जो आपकी आत्मा है ये अभी इंसानी रूप में है और यह अपना रूप परिवर्तन करेगी तो यह किसी पेड़ पौधे के रूप में हो जाएगी। यानी कि जो आपकी आत्मा है वह रूप परिवर्तन करेगी। यह इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि यह किसी के दूसरे के देह में जाएगी, क्योंकि यह देह से अगर एक बार बाहर निकल जाती है तो फिर यह दोबारा किसी के देह में नहीं जा सकती। यह हमारे साइंस का मानना है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो इस मान्यता को लेकर यह धारणा बना लेते हैं कि हमें दूसरा जन्म मिल जाएगा और वह फिर गलत रास्ते पर चलने लगते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों को, सभी लोगों को शेयर करो जो भी ऐसी धारणा बनाते हैं या फिर ऐसी चीज़ों को मानते हैं कि हमारा जन्म दोबारा होगा। उन लोगों को इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना है ताकि वह इस वीडियो से कुछ सीख सकें, कुछ जानकारी ले सकें, ताकि अपने जीवन में जो भी गलतियां कर रहे हैं उन गलतियों से बच सकें और अपने जीवन को एक बेहतर दिशा में ले जा सकें। आप लोगों से हमारा कहना यही होगा कि ये जो जीवन है आपको एक बार मिला है और इसका उपयोग कीजिए और अपने जीवन को बेहतर बनाइए।
ना कि कुछ गलत कामों में इस जीवन को बर्बाद कीजिए, क्योंकि फिर इसके बाद जो आपकी आत्मा है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में परिवर्तित हो जाती है और फिर ऐसा ही चलता रहता है। आपका शरीर केवल एक ही बार आपको मिलता है। चलिए इस वीडियो में इतना ही था। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि आगे भी आप लोगों को ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।